तो सेट समझने से पहले मैं एग्जाम्पल देके तुम लोग को पूरा सेट को एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मैं कुछ नंबर कलेक्शन करता हूं, मान लो 1, 5, 7, 9, 8, ये कुछ नंबर मैंने कलेक्शन किया। कुछ अल्फ़ाबेट मैंने कलेक्शन किया, अल्फ़ाबेट A, D, E, F, K, कुछ भी इस तरह का कुछ नंबर कलेक्शन किया, राइट। कुछ फिल्म स्टार का नाम कलेक्शन किया, सलमान खान, फिर हो गया शाहरुख, फिर हो गया दीपिका, राइट, आमिर खान, दैट्स। तो इस तरह से मैंने कुछ फिल्म एक्टर्स का नाम कलेक्शन किया, कुछ अल्फ़ाबेट्स कलेक्शन किया, कुछ नंबर्स कलेक्शन किया। तो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर कलेक्शन, दीज आर कलेक्शन। हम लोग इस तरीका से हम लोग कुछ भी कलेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे मान लो कि मैंने बोला कि कुछ नंबर यहाँ पर लिखो, मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया, कुछ एक्टर का नाम लिखो, मैंने लिख दिया, कुछ अल्फ़ाबेट का नाम लिखो, मैंने लिख दिया, ठीक है। एंड जब मैंने लिखा तब मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई कंडीशन नहीं था, या जो लिखना है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था। पर अभी अगर मैं बोलता हूँ कि भाई नंबर लिखो, से नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 10, देन मेरा जो कलेक्शन होगा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, ऑल नेचुरल नंबर्स। मैं अगर बोलता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सो 5, 6, 7, 8, 9 इतना तक ही मैं कलेक्शन करूँगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ऑल ऑड नंबर्स, ओके, लेस देन 10। तो मैं क्या क्या कलेक्शन करूंगा, 1, 3, 7, 7 कहाँ से आ जाता है, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये मेरा एक और कलेक्शन हो गया। सो दीज आर ऑल कलेक्शन, ओके, दीज आर ऑल कलेक्शन। मैं बोला कुछ ये साइड में देखो, अभी दो साइड देखो, दो साइड, ये साइड में देखो, मैंने बोला कुछ नंबर लिखो, ये जब भी बोला कुछ नंबर लिखो तुमने ये नंबर दे दिया मुझे। पर मैं अभी अगर कोई और किसी से मैं पूछता हूं भाई कुछ नंबर लिखो, तो जरूरी नहीं है कि वो ये नंबर ही मुझे दे, है ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये नंबर ही मुझे दे। अभी उसने मान लो मुझे 5, 11, 7, 9 एंड 13 दिया, ये नंबर मुझे दे दिया। मैंने और किसी से अल्फ़ाबेट भी पूछा, उसने क्या दिया, उसने K, P, Z,
जे, वाई, इस तरीक़ा से दिया। मतलब अभी मान लो दिस इज स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1, ये भी स्टूडेंट 1 का कलेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो स्टूडेंट 1 का कलेक्शन। नाउ दिस इज स्टूडेंट 2 का कलेक्शन, दिस इज ऑल्सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो स्टूडेंट 2 का कलेक्शन, राइट। तो स्टूडेंट 1 का जो कलेक्शन है, देखो स्टूडेंट 2 का कलेक्शन से कहीं पर भी मैच नहीं खा रहा है। मैच नहीं खा रहा है मतलब दोनों को जो नंबर अच्छा लगता है, फेवरेट है, वही दिया होगा। अल्फ़ाबेट में भी वही किया होगा। उनको समझ में आया ये देना है तो दे दिया, उनको समझ में दिया दे दिया। पर यहाँ पर स्टूडेंट्स से मैं अगर पूछता हूँ, 2 स्टूडेंट्स को ही यही लिखना होगा। यहाँ पर अगर मैं पूछूँ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, देन स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 को क्या करना होगा, यही नंबर राइट करना होगा। यहाँ पर यही नंबर कलेक्शन करना होगा, ठीक है। अगर ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10 में पूछता हूँ, इफ आई आस्क फॉर ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10, देन बोथ द स्टूडेंट्स विल राइट और विल कलेक्ट दिस नंबर्स ओनली, नॉट अदर्स नंबर, राइट। अभी देखो तो 2 जगह में 2 घटना घट रहा है, ओके। देयर आर 2 इवेंट्स, one event is this, another event is this। यहां पर कुछ सिस्टमेटिक बोल सकते हो, सिस्टमेटिक प्रॉपर्टी मैंने बोला, प्रॉपर्टी मैंने बोला, जो ये एक प्रॉपर्टी है, अनदर प्रॉपर्टी इज दिस। इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टूडेंट 1, 2 ने चॉइस किया और यहाँ पर मैंने खाली बोला कलेक्शन करने के लिए, तो वो लोग कलेक्शन किया, पर कलेक्शन रैंडमली किया। कि कैसे किया, रैंडम का मतलब माने कुछ भी जो मर्जी आया वो कलेक्शन किया, ठीक है। तो ये कलेक्शन जो हो गया वो रैंडम है, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। ये कलेक्शन जो है, ये कलेक्शन कॉम्प्लीटली डिपेंड करता है ये प्रॉपर्टी के ऊपर। ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, ये 2 प्रॉपर्टी के ऊपर कलेक्शन डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो बोला गया वही किया वो लोग, क्योंकि इसके अलावा उनके पास चारा नहीं था कोई। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव वे, ठीक है। पर देखो दोनों ही कलेक्शन है, दोनों ही कुछ ऑब्जेक्ट आइटम का कलेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीका से जो कलेक्शन होगा, जहाँ पर एक डेफिनिट प्रॉपर्टी मेंशन किया होगा, डेफिनिट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जब मेंशन करूँगा एंड उस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके कोई कलेक्शन होगा और सबका कलेक्शन सेम होगा, ठीक है। तब इस तरह का जो कलेक्शन है, इस तरह का कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे। माने कलेक्शन का और एक नाम दे दूंगा, नाम क्या दूंगा, सेट। तो इसको भी हम लोग सेट बोलेंगे, पर इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, इसको ओनली वी कैन कॉल देम कलेक्शन। Set is also a collection, but this collection is called set क्योंकि these collections are based on some definite property। ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके ही कलेक्शन किया गया एंड ये प्रॉपर्टी इस तरह से बनाया गया, इस तरह से दिया गया कि सबका कलेक्शन सेम होगा, किसी का मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर दोनों का कलेक्शन नंबर्स का
अलग अलग हुआ, क्यों? क्योंकि दोनों का मन में कन्फ्यूजन तो था ही। क्यों? सर ने बोला मुझे नंबर कलेक्शन करने के लिए, पर ये नहीं बोला कौन सा नंबर पिक करना है, ये नहीं बोला कि कहाँ से कहाँ तक पिक करना है। नंबर सिस्टम बहुत लंबा है, कोई भी नंबर मैं पिक कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट 1 को जो मन में आया वो दिया, स्टूडेंट 2 को जो मन में आया वो दिया, राइट। इसीलिए दोनों का कलेक्शन मैच नहीं हुआ, एंड ये कलेक्शन जो है क्या हुआ, थोड़ा रैंडम हो गया, रैंडम कलेक्शन। बट यहाँ पर रैंडम होने का चांसेस नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने मेंशन किया यहाँ पर, 2 प्रॉपर्टी, एक ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑल ऑड नंबर लेस देन 10, ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। ये जो है ये वेल डिफाइंड है। हम लोग बोलते हैं ना वेल प्लेड। वेल प्लेड कब बोलते हैं? जब भाई तुमने इतना अच्छा क्रिकेट शॉट मारा, तब मैंने बोला कि वेल प्लेड, राइट। वेल प्लेड मीन्स इससे अच्छा कोई शॉट ही नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके ऊपर सबने सेम कलेक्शन नहीं किया, दे आर कन्फ्यूज्ड, and that is why they have given different numbers. But यहाँ पर I have given well defined property, well defined property and complete property, so that nobody should have any confusion, okay. And consequently they have given the exact numbers, exact figures here, and they form a set, ठीक है, they form a set. So basically this is a concept, this is a concept of set. चलो अभी हम लोग सेट का जो डेफिनेशन है उसको अभी देखते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट। नाउ डेफिनेशन ऑफ सेट इज, set is a well defined collection of objects, okay. Set is a well defined collection of objects. Now example of sets. What will be the example of set? Example of sets are like first 5 natural number, this may be a set, yeah, set of all natural number, this is also a set. Set of even numbers, all even numbers, this is also a set. Set of even numbers less than 10, this is also a set. And example, if we take set of all triangles, set of all triangles, जितना भी ट्रायंगल है वो लेके अगर हम लोग एक सेट बनाते हैं तो वो भी एक सेट है। एंड अभी यहाँ पर एक चीज़ याद रखो कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, अभी अगर मैं बोलता हूँ कि सेट ऑफ अगर मैं अभी बोलता हूँ कि कलेक्शन of few triangles, then ये जो कलेक्शन होगा, फिर मान लो जितना भी ट्रायंगल्स है, वॉट एवर द ट्रायंगल्स आर, उसमें से अगर हम लोग फ्यू ट्रायंगल्स लेते हैं, फ्यू ट्रायंगल्स अगर हम लोग लेते हैं, तो अगेन देयर इज ए चांस टू मेक ए कलेक्शन, मीन्स रैंडम कलेक्शन। फिर we can pick any triangles
एनी ट्रायंगल, जितना भी ट्रायंगल्स होता है उसमें से एनी ट्रायंगल्स वी कैन पिक, राइट, एनी ट्रायंगल। पर जब भी कोई कंडीशन नहीं रहता है, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं रहता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, कोई भी अगर रैंडमली पिक कर सकता है ट्रायंगल्स, कोई भी अगर रैंडमली ट्रायंगल्स पिक कर सकता है, तब वो कलेक्शन विल नॉट मेक ए सेट, नॉट ए सेट, वो कभी भी सेट नहीं बनाएगा। बट इफ़ आई से कि कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रायंगल, देन देखो सबका कलेक्शन सब सेम होगा। whoever collect all triangles, the list of the triangle या member of the triangle, member of the set या collection will be the same for all, and there will be no confusion when they are collecting the triangles. But if few triangles, if I say few triangles, then somebody pick up three types of triangles, somebody can pick up 4 types of triangles, somebody can pick up one type of triangles. So different kinds of collection will be there. So, and why? Because there is a confusion, there is no clear cut instruction which triangles you have to pick to make a collection. Okay, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, अगर हम लोग all लिख देते हैं, then collection of all triangles will be a set. But if we use this word few, it will not make any set, but it is only a collection. Okay, this point is clear. So friends, these are the examples of set. तो बाकी हम लोग इसके बाद भी सेट के एग्जाम्पल्स देखेंगे when we will go to the exercise. हम लोग जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तब ये जो नॉलेज है सेट का कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी भी अगर कोई डाउट है यू कैन गिव मी सम कमेंट। ओके, तो बाद में हम लोग फिर उसको लेके एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो जितना भी सेट का एग्जाम्पल हम लोग को मिलता है वो सेट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें कुछ सेट होता है फाइनाइट सेट एंड कुछ सेट होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इसका जो नेमिंग है इसमें इसका इंट्रोडक्शन है। ओके, आइडेंटिटी इसमें ही छिपा हुआ है कि फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो फाइनाइट होगा, फाइनाइट। ओके, लाइक 5, 10, 20, 1000 लाइक दिस, कुछ नंबर्स रहेगा दैट आर काउंटेबल। मेन चीज़ इज काउंटेबल, जो हम लोग के लिए काउंट करना पॉसिबल है। नाउ दिस काउंटेबल नंबर्स मे बी वेरी वीक, वाट एवर मे बी 1 crore, but this is countable, 1 crore, 2 crore, okay, 100 crore, no issue, but these are countable. अभी तुम काउंट नहीं करना चाहो अलग बात है, बट दीज आर काउंटेबल। सो दीज इफ एनी सेट, कोई भी सेट के अंदर अगर मान लो 100 crore, 2 crore, 1 crore जैसा एलिमेंट्स अगर है, ऑब्जेक्ट्स अगर है, उसको भी हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट्स है, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट, राइट। अगर सेट ऑफ वावेल्स, हमारा अगर अल्फ़ाबेट का वावेल्स लेते हैं A, E, I, O, U, so here is number of elements 5, so this is also a example of
फाइनाइट सेट। तो जिसमें भी फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होगा उसको हम लोग विल कॉल्ड दिस इज एज फाइनाइट सेट, राइट। एंड इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट खत्म नहीं होता है, टेंड्स टू इन्फिनिटी तक जाता है, लाइक ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 डॉट 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 लाइक दैट, इट विल एंड अप टू इन्फिनिटी, इट विल गोज टू इन्फिनिटी। ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, काउंट करते जाओ ख़त्म ही नहीं होगा नेचुरल नंबर्स, ओके। नंबर सिस्टम का जो लाइन है उसमें ख़त्म ही नहीं होगा। अनदर ऑल ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑल even numbers, even numbers, these are also odd numbers, 1 3 5 dot 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 up to infinity, these will never end. So these are example of your infinite set, ठीक है। big numbers like that, if I tell you कि भाई तुम्हारा स्कूल का क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है उसका एक लिस्ट करो, तो तुमने जो लिस्ट बनाया उसमें मान लो 50 स्टूडेंट्स आया, 50 स्टूडेंट्स, सो 50 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन योर क्लास। सो ये 50 स्टूडेंट्स को लेके जो सेट बना वो क्या हो गया, फाइनाइट सेट, दीज आर फाइनाइट सेट। अभी मैंने बोला भाई लिस्ट डाउन ऑल द स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड, मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। ओरे माई गॉड, दिस इज अ बिग नंबर, शायद मेरा उम्र लग जाए लिखते लिखते, बट काउंटेबल तो है भाई, काउंटेबल तो है। तो जितना भी टाइम लगा लगने दो, काउंट करो। मान लो पूरा ज़िंदगी गुजर जाए, उसके बाद हम लोग काउंट करके आया 200 करोड़, फॉर एग्जाम्पल 200 करोड़, दिस इज ए बिग नंबर। इवन दो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो कोई भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, कोई भी सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, ओके। नेक्स्ट, तो चलो हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलेक्शन करने के लिए बोला गया है, मेक ए कलेक्शन ऑफ द मंथ्स स्टार्टिंग विथ अल्फ़ाबेट J। दैट कलेक्शन करना है, पहले फर्स्ट कलेक्शन करो, उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा ये सेट बन सकता है कि नहीं, ओके। नाउ J से कौन सा मंथ बनेगा, जैसे जनवरी, फिर हो गया जून, जुलाई, दिस, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 ही होगा खाली। सो दिस इज द कलेक्शन, ओके, दिस इज द कलेक्शन। तो क्वेश्चन में बोला गया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये बोला गया कि J से जितना मंथ है उसका कलेक्शन करो, उसके बाद ये कलेक्शन सेट है कि नहीं ये जस्टिफाई करो। तो कलेक्शन तो बन गया, अभी ये सेट होगा। अभी ये सोचो
किसी को ये क्वेश्चन किया गया सबका आंसर क्या सेम होगा? यस, सबका क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। सो ये रैंडमली नहीं है। ओके, सो ये सेट बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग को सोचना इस तरीके से सोचना होगा, हम लोग को इस तरह से सोचना होगा। ठीक है, कि ये सेट बन सकता है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दैट इज नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट टैलेंटेड राइटर। मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अभी देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम जानने का ज़रूरत नहीं है, पर अगर मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम हम लोग लिखते हैं, हो सकता है कि मेरा कलेक्शन, मेरा चॉइस जो हो वो तुम्हारा चॉइस नहीं भी हो सकता है ना। मुझे लगता है कि ये टैलेंटेड है, पर तुम्हें लगता है ना ये टैलेंट है पर इससे ज़्यादा टैलेंटेड ये है। सो इट इज़ ए डिबेटेबल मैटर। तो ये कलेक्शन तो हो सकता है तुम्हारा, तुम भी एक कलेक्शन कर सकते हो, मैं भी एक कलेक्शन कर सकता हूँ, पर ये सेट नहीं बन सकता है। दैट इज़ नॉट ए सेट, दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन डिफरेंट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, है ना। तो पर्सन टू पर्सन अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट नंबर 3 जो है वो तुम करोगे। नंबर 3, 11 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अभी 11 बेस्ट बैट्समैन, मुझे जो अच्छा लगता है बैट्समैन वो तुमको नहीं भी अच्छा लग सकता है। लिस्ट कलेक्शन दोनों का बनेगा, पर मैच नहीं भी हो सकता है दोनों में, है ना। तो इसलिए ये भी सेट नहीं बन सकता है। नंबर 3। नंबर 4, सो गेट माई पॉइंट। किस तरह से सोचना है हम लोग को, पहले एक कलेक्शन बना लो, उसके बाद चेक करो कि भाई ये जो कलेक्शन मैंने बनाया ये सबके लिए सेम है कि नहीं, सभी यही बनाएगा कि नहीं। ठीक है, ये सोचना है। कलेक्शन ऑफ ऑल योर बॉयज, कलेक्शन ऑफ ऑल योर बॉयज इन योर क्लास। तो जितना भी बॉयज़ है तुम्हारा क्लास में, अगर तुम लिस्ट बनाओ या तुम्हारा और एक फ्रेंड लिस्ट बनाए, दोनों का सेम ही आएगा ना। बाहर का आदमी तो कोई नहीं आएगा इसमें, जो भी लिस्ट बना वो दोनों का से होगा। सो ये सेट हो सकता है। जितना बॉयज़ है वो तो फिक्स्ड है ना, कितना बॉयज़ है, मान लो 20 बॉयज़ है तुम्हारा क्लास में, तो तुम लिस्ट बनाओगे या कोई और लिस्ट बनाएगा वो 20 नाम ही आएगा, उसका तो बाहर नहीं आएगा। सो ये सेट है, इसको सेट बना सकते हैं क्योंकि सबके लिए आंसर सेम होगा। 5 कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 2 3 लेस देन 100, दैट मीन्स 99 तक होगा। तो मैं अगर कलेक्शन करूँगा तो मेरा भी यही नंबर लिखूँगा मैं, तुम भी कलेक्शन करोगे 100 के नीचे नेचुरल नंबर तो सेम आएगा दोनों का कलेक्शन। अगर इसी तरह सबका सेम आता है तो ये तो सेट हो गया, इसका मतलब ये सेट है, इट इज़ सेट, है ना। मुंशी प्रेमचंद, उनका जो नोवेल्स है, उनका नोवेल्स जितना भी है उसका अगर कलेक्शन करे तो वो भी सब सेम नेम लिखेगा। देखो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि तुम जानते हो कि नहीं मुंशी प्रेमचंद का, पर अगर मान लो जो जानता है सब लिस्ट एक ही होगा, क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के जितना भी उन्होंने बुक लिखा है वो लिखेगा, उससे बाहर तो नहीं आएगा नाम, या वहाँ से रैंडम पिक करने का, क्योंकि ऑल जब बोल दिया तो सबको ही नाम लिखना है। तो ये भी जो कलेक्शन होगा ये भी सेट बनेगा, है ना। तो 1 is set, 2 is not set, 3 is also not set, and remaining all are set, तो इस तरह से हम लोग सेट बना सकते हैं। एंड कौन सा कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन से ऑलमोस्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अरे वो भी तो सेम ही है, फिक्स्ड है ना, वो भी जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन करेगा ये चैप्टर 1 में से, तो क्या होगा, सबका ही सेम क्वेश्चन ही आएगा, सेम क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। तो ये भी सेट है ना। तो ये भी सेट हो गया नंबर 8, ये भी सेट होगा। नंबर 9 कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल। यार डेंजरस एनिमल, इसमें ये कलेक्शन में भाई फिर डिफरेंसेस आ सकता है। तुम्हें लगता है ये, मुझे लगता है वो, ये एनिमल ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें लगता है नहीं वो एनिमल ज़्यादा डेंजरस है। हाँ, अभी कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, टाइगर ना एलिफेंट? बोलना मुश्किल है, किसी के सामने पढ़ोगे तो कोई भी बचेगा नहीं, है ना। तो ये दैट इज़ डिफ़िकल्ट। सो ये कलेक्शन एक एक आ सकता है, इसीलिए ये सेट नहीं बन सकता है। ये कलेक्शन तो है पर सेट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोच के, ये इस तरह से सोच के हम लोग को आंसर करना है, ठीक है। तो सेट ए, इसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अभी ये तो तुम लोग ही बोल सकते हो, अभी हम लोग को ये सिंबल का यूज़ करना है यहाँ पर। ये हो गया बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू, और ये हो गया नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग्स टू। दो सिंबल हो गया, एक इस सेट के अंदर है, एक सेट के अंदर है कि नहीं। तो नंबर 1, चलो 5A, अभी यहाँ पर कौन सा साइन होगा, 5, ये दोनों में से 5 इसमें है, तो 5 इस सेट के अंदर है एलिमेंट, तो बिलोंग साइन होगा यहाँ पर, है तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एट, यहाँ पे A, 8 क्या होगा, बिलोंग करता है ये सेट में, सेट A में 8 है नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग, नहीं है इसमें। यहाँ पर तो 6 तक है ओनली। ओके, नंबर 3, 0A, 0 इसमें है नहीं है, सो does not belongs to, okay। नंबर 4, 4A, यहाँ पर कौन सा साइन होगा, 4 है, ये है, तो इसका मतलब A में है तो बिलोंग्स टू, ठीक है। 5, 2, सेट A, कौन सा साइन होगा, 2 है कि नहीं इसमें, है, तले बिलोंग्स टू, देन इसमें बिलोंग्स टू साइन होगा। तो इस तरह से करना है, ठीक है। एंड नंबर 6, ये तुमको करना है, मैं नहीं बोलूँगा, दैट इज़ होमवर्क, खुद करोगे। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1, हम लोग का सेट क्या है, पहली बात सेट में यहाँ पर क्या है, ऑल मेंबर्स आर इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कौन सा इंटीजर इस ये सेट के अंदर रहेगा, -3 से लेके 7 तक, पर 7 का इक्वल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये सेट में कौन सा इंटीजर आएगा, इंटीजर विल बी -3, वी कैन इंक्लूड 3, ओके, वी कैन इंक्लूड 3, -3 से लेके हम लोग -2, -1 एंड 0, ओके, एंड 1 इस तरफ, 5, 6 and 7, but we cannot include this 7,
7 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि x इज लेस देन 7। तो हम लोग 6 तक ले सकते हैं। बीच में और भी है, बीच में कौन सा है, 2 3 4। ओके, सो 2 3 एंड 4 दीज आर। तो ये सेट में कौन कौन रहेगा, 3 -2 -1। तो हम लोग को ये रेंज देखना होगा, x का रेंज। x -3 से लेके 6 तक हम लोग ले सकते हैं, 7 तक नहीं ले सकते हैं क्योंकि इट इज़ लेस देन 7 है। और 0 1 2 3 4 5 6। सो ये बन गया मेरा सेट। तो ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये सेट बिल्डर और ये मेरा बन गया रोस्टर में। ये दोनों प्रोसेस में हम लोग सेट को लिखे हैं। नंबर 2, x is such that b is equal to x is such that x is natural number, is a natural number less than 6। अरे भाई ये तो इजी है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर स्टार्ट कितना से होता है, 1 से, राइट। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 लेस देन बोला, इक्वल तो नहीं बोला, लेस देन एंड इक्वल। तो लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है, दिस साइन। तो हम लोग ओनली 5 तक ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये बन गया सेट। हाँ, नेक्स्ट 3, next x is such that x is a 2-digit natural number। पर 2-digit नेचुरल नंबर तो बहुत है, पर वही नेचुरल नंबर हम लोग ले सकते हैं जो जिसका सम, डिजिट्स का सम, डिजिट का सम मतलब लाइक हो गया, जैसे 44 लिया, अभी इसका एक डिजिट हो गया 4, एक डिजिट हो गया 4। या तुम ले लिया 53, इसका एक 5 एक 3, अभी सम कितना हो गया 8, इसका भी सम 8, ठीक है। इस तरह का नंबर कितना हो सकता है कॉम्बिनेशन, वो नंबर्स को लेके हम लोग को क्या करना है, सेट को फॉर्म करना है। तो ये सेट के अंदर कौन कौन रहेगा, 8 होगा। तो 3 5 एक बन सकता है। पहले छोटा से स्टार्ट करो, एंड देन 4 4, फिर 5 3, राइट। 4 4 5 3। फोर 4 5 3 6 2। ओके, देखो 6 2 है, इसके मतलब 2 6 भी होगा, यही ट्रिक है। 2 6 उल्टा कर दो, इसको अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, और क्या बन सकता है, 8
0 है ना, तो 08 भी ले सकते हैं हम लोग। जीरो एट इसका भी सम वो हो ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 डिजिट नंबर ही खाली लेना है हम लोग को, बोल दिया गया स्ट्रिक्टली वी हैव टू टेक ओनली 2 डिजिट नंबर। सो 08 नहीं ले सकते हैं, 80 ले सकते हैं। ओके ये गलती मत करना। तो ये हो गया, और भी आएगा सॉरी, जैसे मान लो और नहीं आएगा, और कैसा करके आ सकता है, 7 का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, 7 1 इसका मतलब 1 7 उल्टा कर दो तो 2 6 हो गया, 3 5 हो गया, 4 4 5 3 3 5 6 2 2 6 8 0 7 1 1 7। इसके बाद जो भी सोचोगे ये तो ज़्यादा हो जाएगा 8 से सम। सो ये हो गया हम लोग का सेट इस तरह से। तो चेक करना अगर कोई नंबर छूट गया तो सिस्टम ये है, इस तरह से तुमको चेक कर करके बैठाना है। सो इट इज़ ए जस्ट ए फन जैसे लेना, ये कोई मैथ्स नहीं है। ठीक है, ये चेक करना, हो सकता है मेरा कोई नंबर छूट गया, मुझे लगता नहीं कि छूटा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 प्राइम नंबर्स विच आर डिवाइजर ऑफ 60। पहले प्राइम नंबर्स तो हम लोग का एक सेट दिया गया ना नंबर 4 में, सेट इज दैट इज x is such that x is a prime number which are divisor of 60, राइट। तो पहले प्राइम नंबर जो कि डिवाइजर ऑफ 60 होगा, डिवाइजर ऑफ 60। तो पहले हम लोग डिवाइजर ऑफ 60 कौन सा ये देख लेते हैं। तो चलो पहले डिवाइजर निकाल लेते हैं। 60 को डिवाइजर कौन सा होगा, कौन सा 2 से डिवाइड जो होता है 2। ओके 2 3 4 5 6 these are divisors। ओके पहले हम लोग डिवाइजर निकालते हैं, प्राइम अभी नहीं, डिवाइजर निकाल लेते हैं पहले। उसके बाद इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन है वो देखेंगे। 6 फिर 10 12 15 30। सो दीज आर द डिवाइजर्स। अभी इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, और कोई नहीं है। तो सेट डी, तो सेट डी में कौन कौन रहेगा, एलिमेंट्स 2 3 5, जस्ट 3 एलिमेंट्स विल बी देयर। तो हम लोग क्या किए, पहले डिवाइजर ऑफ 60 क्या है वो निकाल लिए। अभी उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि जो प्राइम नंबर है उसको अलग कर देते हैं। तो वही इस सेट में रहेगा, सेट डी में वो ये सब एलिमेंट रहेगा। ठीक है, ओके 5 and 6 दैट इज तुम लोग करना, 5 and 6 सेट ऑफ ऑल वर्ड लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अभी इसमें अगर कोई रिपीट होता है उसको रिपीट मत करो, मेरा एग्जाम्पल एक दिया हुआ है आगे वीडियो में वो देख लो। उसी तरह से करना है ट्रिग्नोमेट्री में, जितना भी अल्फ़ाबेट्स है वो लिखो। अगर कोई अल्फ़ाबेट 2 बार है या उससे ज़्यादा है उसको रिपीट मत करो, एक अल्फ़ाबेट को एक ही बार लिखेंगे। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 1
सेट क्या है, गिवन सेट 3 6 9 12, 6 9 एंड 12. सो दिस इज ए गिवन सेट. अभी हम लोग को क्या करना है, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म इसमें कन्वर्ट करना है. ठीक है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर, ये रोस्टर है, रोस्टर फॉर्म इज गिवन. अभी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसमें जो एलिमेंट्स है उसका नेचर समझना होगा, मुझे ये समझना होगा, तभी तो मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ ना. तो जितना तक यहाँ पर देखो, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3, अगर अच्छे से देखो, ठीक है, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, यानी मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, एंड 9 को 3 इंटू 3, and 12 3 into 4. So these are all multiple of 3. तो इसको अगर हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिखे, इन जनरल, तो किस तरह से लिखेंगे, 3 तो रहेगा ही, ठीक है, एक इंटू 1 2 3 का जगह में हम लोग n ले लेते हैं. एन ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मैंने एन लिया, जो मर्जी. तो अभी ये हो गया मेरा फॉर्मूला. ये फॉर्मूला में ये एलिमेंट्स बन रहा है ना. ये सेट बिल्डर में एन इज सच दैट, सॉरी, अभी एलिमेंट को लेंगे हम लोग एक्स, ये सब एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. अभी x किस तरह से बनेगा, x इज इक्वल टू 3n. ठीक है, अभी n का वैल्यू क्या क्या होगा वो भी बोलना होगा. n इज लेस देन इज इक्वल टू 4 एंड एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, इक्वल टू कर दो. पर इस ये n किस टाइप का होगा, n बिलोंग्स टू z. ठीक है ना. अभी इतना लिख दिया तो नहीं होगा ना, इसके अभी 1 से लेके 4 के बीच में रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब कुछ आ सकता है, पर हम लोग को खाली इंटीजर लेना है ना, खाली इंटीजर लेना है. यहाँ पर 1 2 3 4 ये क्या है, इंटीजर है. और यू में से दैट नेचुरल नंबर भी हो सकता है, z भी ले सकते हो, n भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बोथ आर राइट. सो n शुड बी नेचुरल नंबर और n शुड बी इंटीजर, एनीवन. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को लिखना है. नंबर 2 2 4 8 16 32, ये हो गया हम लोग का सेट 2 4 8 16 32. अभी इसका भी नेचर देख लो, नंबर, इसका भी नेचर एलिमेंट्स का 2 4 8. समझना पड़ेगा. जैसे देखो, इसको हम लोग 2 to the power 1, इसको हम लोग 2 to the power 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 4, एंड 32 को 2 to the power 5, राइट. तो नेचर 2 to the power n. ठीक है, तो सेट में कौन कौन रहेगा, x is such that x is equal to 2 to the power n and n is greater than is equal to 1, less than is equal to 5. ठीक है, and n belongs to z. ठीक है ना. ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म. तो पहले
पैटर्न को समझ लो, समझ के उसका एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है। एन का वैल्यू यहाँ पर अगर 1 2 हम लोग एक एक करके बैठाते हैं तो ये नंबर्स आएगा, है ना। ये सब क्या है, ये सब इंटीजा है, दीज आर इंटीजा। तो n का वैल्यू 1 होने से 2 टू द पावर 1, 4 के जगह में लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, सो दीज आर ऑल n। सो फॉर्मूला डिडक्शन करने से ये आ जाएगा, एंड इसको ही हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। सेम 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 25, 125 and 625। बोलो, तुम लोग बोलो पैटर्न क्या होगा। पैटर्न पहले तो भाई पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। इसमें 5 को हम लोग लिखेंगे 5 टू द पावर 1, 25 को 5 टू द पावर 2, 5 स्क्वायर, एंड 125 को हम लोग लिखेंगे 5 क्यूब, एंड 625, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 5 टू द पावर 4। सो पैटर्न क्या बन गया, 5 टू द पावर n, एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ताहले सेट क्या बन गया, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, n लेस देन इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये रेंज दे दिया इनका, उसके बाद n इंटीजर है ये बोल देना होगा बस, ठीक है। रिमेनिंग जो है दैट इज होमवर्क, बाकी ये सेम है, तुम लोग कोशिश करो। मैंने 3 एग्जाम्पल कर दिया, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट सेक्शन में लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेट ए, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर दैट इज 1 3 5 पर कहाँ तक लेना है, कोई रेंज यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, रेंज तो नहीं दिया ना यहाँ तक, लेस देन 100, लेस देन 200 ऐसा कुछ नहीं बोला है। सो इट विल बी ए इनफाइनाइट सेट, मीन्स इसके अंदर इनफाइनाइट सेट होगा, सॉरी एलिमेंट्स होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होगा। सो दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट हम लोग किसको बोलेंगे, जिसके अंदर जिस सेट का अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, ठीक है। अगर बोलता कि लेस देन 100, ए के अंदर अगर लेस देन 100 एलिमेंट्स लिखो, 100 के नीचे जितना भी ऑड नंबर है उसको लिखो, तब वो फाइनाइट सेट होता, देन इट इज़ फाइनाइट सेट। क्यों फाइनाइट सेट होता, क्योंकि वो तो काउंटेबल है। जैसे 1 2 3, सॉरी 3 नहीं होगा, ऑड नंबर 1 3 5, इस तरह से हम लोग 99 तक लेते, दैट इज़ द ऑड नंबर, लास्ट ऑड नंबर। सो इट इज़ टोटल कितना एलिमेंट होगा, दैट इज़ काउंटेबल, दैट इज़ फाइनाइट, दैट इज़ वाई ये सेट फाइनाइट होता, पर यहाँ पर रेंज नहीं दिया गया। सो इन द क्वेश्चन रेंज इज़ नॉट गिवन, दैट इज़ वाई इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट। एंड इसको कहाँ पर ख़त्म करना है, वी डोंट नो, इट विल go and it will end at infinity. So this is a infinite set, okay. That is question 1. Next question 2, x is an integer, पर रेंज दिया गया x का। x क्या है, x है इंटीजर, और
x का रेंज दिया गया -1/2 x less than 9/2 9/2. So this is the range, x का रेंज। तो दो चीज़ यहाँ पर है, एक तो रेंज दिया गया और x इंटीजर है। तो यहाँ पर 9/2 मतलब 4.5 है ना। तो नंबर सिस्टम में अगर हम लोग बैठाएंगे ये 0 दैट इज़ 1 -1 राइट, तो -1/2 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, देन 1 2 3 4 एंड 5 एंड 4.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सो दिस इज द रेंज एंड -1/2 सो दिस इज अनदर रेंज। यहाँ से यहाँ तक होगा। अभी ये दो रेंज के अंदर यानी नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटीजर्स बिटवीन -1/2 से लेके, ठीक है, -1/2 से लेके 4.5, इसके अंदर जितना इंटीजर है हम लोग को खाली इंटीजर फाइंड करना है। इंटीजर, ओनली इंटीजर्स। सो इंटीजर्स मतलब हम लोग कोई फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं ले सकते हैं। तो ये सब होगा ये सेट का एलिमेंट। तो ये सेट में कौन कौन रहेगा, 0 1 2 3 4 बस, दैट्स ऑल। नाउ एक चीज़ ऑलवेज वेरी केयरफुल, जब भी तुम 0 लोगे एक बार देख लेना, ये 0 जो x का कैरेक्टर बोला गया, इंटीजर या होल नंबर या रैशनल नंबर, वो सेट में 0 आता है कि नहीं। सो बी केयरफुल 0 के लिए। ओके, नेक्स्ट x² लेस देन 4, दैट इज नंबर 3। x² is less than 4 equal to, है ना, x such that x² is less than 4 and x is integer and x is integer belongs to z। तो x² minus 4 is less than is equal to 4, that means हम लोग इसको लिख सकते हैं x² minus 4 is less than is equal to 0 and that implies x plus 2 and x minus 2 is less than is equal to 0। ओके, अभी देखो, अभी कुछ देर के लिए इसको इस तरह से करो कि x plus 2 x minus 2, इसको एक इक्वेशन की तरह लिखो। हाँ, सॉल्व करना होगा ना। तो x plus 2 दैट इज इक्वल टू 0, ओके, आइदर, और x minus 2 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2, और यहाँ से आएगा 2। अभी हम लोग का मेन इक्वेशन ये है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज। अभी अगर ड्रॉ करोगे यहाँ पर, अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर 0 है। नाउ हेयर इज -2, हेयर इज +2। अभी ये जो इक्वेशन है
आइदर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, कोई भी एक ले लो, बोथ आर सेम। तो हम लोग को x का जो रेंज वो थोड़ा मालूम करना होगा कि एक तो है ये पॉइंट x इक्वल टू -2 and 2, एंड एक ये रीजन यहाँ से यहाँ तक, और एक 2 से ज़्यादा। ठीक है, अभी देखो x इक्वल टू -2, तो इक्वल साइन है, ये सॉल्व होगा, मीन्स यहाँ पर सेटिस्फाई होगा इक्वेशन, देयर इज़ नो इशू। अभी x के बीच में अगर मान लो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, तो अगर 1 बैठाता हूँ यहाँ पर x² - 4 में, तो 1 - 4 दैट इज़ -3। अगर 1 लेता हूँ तो 1 के लिए क्या आ रहा है, 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3, राइट, एंड दैट इज ऑब्वियसली लेस देन 0, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर -1 लेता हूँ, फिर भी देखो -1² दैट इज मीन्स 1, -1 के लिए दैट इज़ 1 ही होगा, -4 एंड दैट इज इक्वल टू -3 लेस देन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये रेंज में x का वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, ये इक्वेशन को, x का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस रेंज में। अगर मैं -3 -2 से छोटा लेता हूँ तो, हाँ, स्मॉलर, देन -3 देने से दैट विल बी 9 -4 दैट इज 5। अभी ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली इस साइड में भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पर +3 लेके एक बार चेक करोगे, सेम रिजल्ट आएगा। तो मतलब x का वैल्यू -2 से लेके +2 इसके बीच में रहेगा, एंड दैट इंक्लूड -2 एंड +2। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का। तो ये मैंने जस्ट दिखाया। दैट मीन्स x plus 2, x minus 2 is less than is equal to 0. That implies what? -2 less than is equal to x less than is equal to 2. तो ये हो गया हम लोग का रेंज। ओके, तो इस रेंज में ये सेट के अंदर कौन कौन है ना, बोल दिया क्या, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज ए इंटीजर, एंड रेंज क्या है हम लोग का x का -2 से +2 तक। ताले ये सेट के अंदर, ये रेंज के अंदर में जो जो इंटीजर है वो सब रहेगा। तो इंटीजर दैट इज -2 हो सकता है, राइट, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, एंड 1 हो सकता है, एंड 2 हो सकता है। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, पर ये एलिमेंट लिखने से पहले थोड़ा हम लोग को ये निकालना होगा रेंज। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, इससे हम लोग का x का रेंज पहले एक बार निकालना होगा। x का रेंज ये निकाल जाने से हम लोग इसीलिए इसको राइट कर सकते हैं। ओके, सो these are the concept, this is the concept of set। तो हम लोग आज के वीडियो में ओनली कॉन्सेप्ट के बारे में ही स्टडी करेंगे सेट का। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एंड स्टडी अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। टिल नाउ वी हैव रिप्रेजेंटेड द सेट इन ए सर्कल, जस्ट डॉट डाउन किया, लिस्ट डाउन किया, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट किया। पर एक्चुअली मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एक सेट में, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो टिल नाउ इतना तक तुम लोग स्टडी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।